शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में चर्चा करना है, दूसरे में दया मांगना है, तीसरे में आने जाने व्यक्तियों को हमें बताना है। दया किस तरीके से मांगना है कि आंचल फैला के शिव गुरु से दया मांगना है। और दूसरे में हमें आने जाने वालों को बताना है, भाई हम शिव के शिष्य बन गए, बहन शिव के शिष्य बन गए। और तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो, जैसे आपका दिल चाहे, मन चाहे, जैसे आप कर सकते हो। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पे स्वागत है। मैं आपको और एक नई कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है। एक राज्य था, तो उसमें राजा था। तो राजा शादीशुदा था। तो राजा की शादी को अब काफी टाइम हो गया था। तो रानी के कोई बच्चा पैदा नहीं होता था। तो राजा बड़े टेंशन में रहते थे, बड़े दुखी रहते थे कि हमारे पास इतना धन है, इतना कोठी बंगला सब कुछ है, हम एक राज्य के राजा हैं और हमारे कोई संतान नहीं है। तो राजा ने रानी से कहा कि रानी, आपकी कोख से तो कोई संतान जन्म नहीं ले रही है, तो हम अपनी दूसरी शादी करेंगे। तो इतनी बात रानी से बोल करके राजा और अपनी शादी करने के लिए चले गए। तो राजा चलते रहे। तो राजा एक जंगल में जाकर के और वहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पे एक प्रभु का मंदिर था। तब वो अपने प्रभु के शिष्य बन गए और पूजा पाठ करने लगे। और 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, धीरे धीरे राजा थे कि राजा वहाँ से घर नहीं आए और जंगल में ही और प्रभु की तपस्या करते रहे, प्रभु का ही भजन करते रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसी तरीके से तो एक दिन प्रभु का सिंहासन हिला और प्रभु ने आंख खोली। तो प्रभु कहने लगे कि बता मेरे भक्त, अब तुझे क्या चाहिए। तो जो राजा थे, उन्होंने कहा कि हे शिव गुरु, हे शंकर जी, हे महादेव, हे प्रभु, मैं अपनी दूसरी शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी पहली रानी है, उसके कोई भी संतान ने जन्म नहीं लिया है, तो मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। मैं एक राज्य का मालिक हूँ, लेकिन मेरे कोई संतान नहीं है, तो मेरे राजा होने से कोई फायदा नहीं है। तो जो प्रभु थे, उन्होंने कहा कि तू यहाँ से और दूसरे उसमें जा, राज्य में, और वहाँ पर जा कर के और वहाँ पर एक बाग है, उस बाग में से एक फल तोड़ के लेके आना। और प्रभु ने कहा राजा से कि तुझमें कोई भी मुसीबत आए तो जो प्रभु ने और 3 पुड़िया राजा को 3 पुड़िया बांध करके दी। तो राजा साहब कहने लगे कि एक पुड़िया तो जब आंधी आए तू पुड़िया को खोल देगा तो आंधी आने लगेगी, आंधी आएगी तो आंधी बंद हो जाएगी। और दूसरी पुड़िया तू खोल देगा तो अगर बारिश आ रही है तो जब तू पुड़िया खोल देगा तो बारिश बंद हो जाएगी। और तीसरी पुड़िया है कि तेरे पे कोई भी कष्ट पड़े तो तू इस पुड़िया को खोल देना कि तेरे कष्ट सारे वही संकट दूर हो जाएंगे। तो राजा को प्रभु ने 3 पुड़िया दी। तो तीनों पुड़िया को लेके और राजा आगे बढ़ गया। तो चलते चलते उसी जंगल में पहुंचा जहां राजा ने बताया था। तो उस जंगल में और बढ़िया बढ़िया फल लग रहे थे, हर तरीका का बगीचा था, हर तरीके के जंगल में फल लग रहे थे।
तो राजा ने जैसे ही एक फल तोड़ने के लिए और हाथ किया, तो वहाँ और एक जो कहते हैं कि एक बहुत खतरनाक लेडीज रहती थी, उसको कहते हैं कि जैसे डाहन रहती थी। तो जो उसने देखा तो सब कहने और कोई कहने लगे, और वहाँ पे जो थे वो कहने लगे कि भैया इस राज्य में तुम क्यों आए हो, और इस जंगल में तो डाहन रहती है और डाहन तुमको देख लेगी तो वो खा लेगी। तो जो राजा थे वो कहने लगे कि हमें एक फल चाहिए, हम एक फल लेने के लिए आए हैं। तो राजा जब जंगल के अंदर गया तो राजा ने थोड़े से आगे पैर रखे तो वहाँ पे घोड़ा बंधे हुए थे घुड़सार में। तो घोड़ा भी कहने लगे कि भैया राजा साहब, आप अपनी जान यहाँ पर क्यों देने के लिए आए हो, और हम ही एक डाहिन के चक्कर में फंसे हुए हैं, एक लेडीज के चक्कर में फंसे हुए हैं। वो ऐसी है कि एक घोड़ा रोज खाती है। तो राजा ने क्या किया कि जल्दी जल्दी राजा ने जो घुड़सार थी उसका गेट था तो घुड़सार का गेट खोल दिया, तो सभी घोड़ा आजाद हो गए। और ये फिर उससे आगे राजा बढ़े तो उस राजा ने क्या देखा कि वहाँ पे सर कटे हुए पड़े। तो सर राजा को देख करके हंसने लगे, मनुष्यों के सिर कटे हुए थे। तो वो सिर राजा को देख के हंसने लगे और कहने लगे कि राजा साहब, हम तो यहाँ पर एक डाहन रहती है, उसने हमारे सिर को छोड़ दिया है और नीचे नीचे के धड़ को उसने खा लिया है। आप अपनी जान को लेकर के यहाँ से चले जाइए। तो राजा ने और वो फूल एक जो फल लेने के लिए गए थे वो फल तोड़ा। तो वो जो लेडीज थी वो पीछे चली आई। तो पीछे चली आई, राजा ने आगे पग रखा तो घोड़ा ने कहा कि भैया तुम बैठो मेरी पीठ पे बैठो और मैं तुम्हें अभी यहाँ से उड़ान भर करके तुम्हारे देश में लेके चलता हूँ। तो जो लेडीज ने और घोड़ा की पूंछ पकड़ ली, तो पूंछ नहीं छोड़ी। उन्होंने राजा ने एक पुड़िया, बारिश आने लगी तो एक पुड़िया छोड़ दी और फिर आंधी तूफान आने लगा। तो राजा ने फिर एक पुड़िया खोल दी और तीसरी जो राजा के साथ वो लेडीज आने लगी तो राजा ने और एक पुड़िया खोल दी, क्योंकि पता नहीं ये क्या मुसीबत है, क्या संकट है। तो घोड़ा कहने लगा कि राजा साहब ये ऐसे नहीं जाएगी और तुम मेरी पूंछ काट दो। तो जो राजा ने घोड़ा की पूंछ काट दी तो वो वहाँ की वही पड़ी रह गई बुढ़िया। और राजा तो घोड़ा पे सवार हो करके और चले आए अपने देश में। तो एक जंगल था उनके आस पास में, तो उसी जंगल में आकर के राजा रुक गए। वहाँ रुके तो राजा ने कहा कि ये फल मैं देखता हूँ कि इस फल के अंदर है क्या। तो राजा ने वो फल देखा तो उसमें एक बहुत विश्व सुंदरी लड़की निकली थी। तो राजा और वो लड़की दोनों वही आराम कर रहे थे। तो वहाँ पे एक हरिजन की लड़की और सूगर चराने के लिए आती, तो वो भी लड़की स्वयं ऐसी थी। तो जो हरिजन की लड़की थी वो कहने लगी कि मैं और ये तो दोनों एक हम शकल के हैं, हमारी और इसकी एक ही शकल है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि इसको मार देती हूँ और मैं राजा के साथ शादी कर लेती हूँ। तो उसने क्या किया कि उस लड़की को जो फल में निकली थी विश्व सुंदरी, उसको तो राजा ने उसने हरिजन की लड़की ने और कुआं में डाल दिया और अपने जाकर के राजा के पास लेट गई। दिन निकला तो राजा ने और अपनी रानी के पास खबर भिजवाई और ढिढोरा पिटवाया कि रानी मैं एक रानी लेकर के आ गया हूँ
और राजा ने पूरे गांव में ढिढोरा पिटवा दिया कि सब मेरे जो नौकर चाकर हैं वो मेरे लिए डोली सजा करके लाइए, मैं अपनी शादी करके लेके आया हूँ। लेकिन राजा को यह नहीं पता था कि जी इसी गांव की और हरिजन की लड़की है। तो राजा थे, तो राजा को इस बात का पता नहीं था। तो जो रानी थी, तो रानी ने खूब अपना जो है रानी ने और जो है राजा की सेना ने एक बढ़िया सी डोली सजाई, बढ़िया सी एक गाड़ी सजाई, मारुति सजा करके और उसको लेके आए। तो उसी गांव में से और एक बूढ़ी माँ आई। तो बूढ़ी माँ कहने लगी कि अरे राजा साहब, आप इसके साथ शादी कर रहे हो, ये तो हरिजन की लड़की है, उसके साथ में शादी कर रहे हो, हरिजन की लड़की है। तो राजा कहने लगे कि बुढ़िया, ये तो कल मैंने इतनी मुसीबतों से और एक फल लेके आया था, वही फल मैंने रात में तोड़ा था, काटा था। तो ये तो मेरी विश्व सुंदरी और उसमें फल में निकली है। बुढ़िया, तू झूठ बोल रही है कि ये हरिजन की लड़की है। तो राजा ने विश्वास नहीं किया, विश्वास नहीं किया। तो जो राजा और उस रानी को, हरिजन की लड़की को अपने साथ रानी बना करके अपने महल में लेके गए। और जो वो लड़की थी विश्व सुंदरी, वो कुआं में डाली थी, तो उसमें से एक सुंदर सा फूल निकल के आया। फूल निकला तो राजा गए, तो राजा को अचानक नजर आया। तो राजा कहने लगे ये फूल तो बहुत सुंदर है और ये फूल तो मुझे अपनी रानी के लिए लेके जाना चाहिए। तो राजा उस फूल को और रानी के पास लेके गए। लेकिन उन राजा को ये नहीं पता था कि जो ये बुढ़िया माँ बता रही है ये सत्य बात है। तो उसको घर लेके गए और अपनी बड़ी रानी अपनी रानी से कहने लगे कि रानी, इस फूल को और अपनी चोटी में लगा लो, रानी इस फूल को अपनी चोटी में लगा लो। तो उसने क्या किया कि वो जो फूल था वो तोड़ मरोड़ के और अपने घर के पीछे डाल दिया। और राजा ने कहा कि रानी, हम इतना सुंदर सा फूल लेके आए, वो फूल तुमने कहाँ डाल दिया, तुम्हारी चोटी में तो फूल नहीं है। तो वो लड़की कहने लगी, राजा की पत्नी कहने लगी कि ये फूल तो पता नहीं कहाँ गया, वो तो कबाड़े में डाल दिया सैनिकों ने। तो वो फूल जो घूरे पर डाला था कबाड़े में, तो वो वहाँ पर भी एक फूल बन के उग गया, फूल बन के उगा। तो राजा तो अपना रोज का उनका काम ही था कि शिकार खेलने के लिए गए और राजा ने उस चीज का तो कुछ ध्यान ही नहीं था। तो जो एक दिन और उधर से ही जाने लगे कबाड़े की तरफ से, तब फिर वहां पर राजा ने देखा वहाँ कि एक सुंदर सा फल आ रहा है। तो राजा ने जब फल देखा तो राजा एक चकित रह गए, अचंभा करने लगे, कहने लगे कि ये फल तो वही मेरे को फल दिखाई दे रहा है कि इस फल को तो मैं और कितनी मुसीबतों के बाद और इसको लेके आया हूँ। तो राजा ने वो फूल तोड़ा, वो फल तोड़ा और तोड़ करके घर को लाए और घर में जो है आकर के वो फल तोड़ा तो उसमें वही विश्व सुंदरी निकली। तो राजा कहने लगे कि विश्व सुंदरी, ये तुम इसके अंदर आप कैसे आई, और मैंने तो इसमें फल में से आपको निकाला था। तो जो राजा की विश्व सुंदरी थी वो कहने लगी, लड़की जो फल में से निकली थी वो कहने लगी कि राजा साहब, जो आपने शादी की है इसी लड़की ने, और इसी लड़की ने हमको रात में कुआं में डाल दिया था, और इसने जो शादी हरिजन की लड़की है जो आपके साथ शादी की है। तो राजा ने जब उसको देखा
तो राजा उसको जो फल में से निकली रानी उसको घर में रख लिया और हरिजन की बेटी को खूब मारा पीटा और गाली गलौज दिया और उसको घर में से निकाल दिया। तो यही कहते हैं गुरु भाई गुरु बहन कि ये जो है अपना मेहनत का फल था। राजा ने एक अपनी रानी के लिए और कितनी जो है कितना मुसीबत कितना कष्ट उठाया कि दूसरे राज्य में गए, वहाँ से फल लेके आए और वहाँ पर कितना कष्ट सहा। तो यही कहते हैं कि भैया आगे कोई मुसीबत पड़ जाती है तो मुसीबत को हंस के सह लेना और मुसीबत के बाद में ज़रूर आपके लिए आराम आएगा। पहले कष्ट आता है, आदमी के जीवन में कष्ट आता है तो लास्ट में सुख भी आता है, लास्ट में सुख भी आता है। बोलो पार्वती मैया की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव।